ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, अमृत बेला में ध्यान और ब्रह्म ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति का उल्लेख होता ही रहता है। ब्रह्म ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति और हिमालय का एक संयोग स्वाभाविक है। जानना आवश्यक है ये ब्रह्म ऋषि कौन हैं, कहाँ हैं, किस स्वरूप में हैं और किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करने में ये सक्षम हैं। कौन इनसे संपर्क किस प्रकार साध सकता है और किस प्रकार इनको हम अपने संपर्क में लेने की चेष्टा कर सकते हैं। ऐसे अनेकों बातें जिज्ञासुओं के मन में उभरती ही रहती हैं, क्योंकि सिद्धों के पास आई हुई क्षमता, सिद्धों के पास आई हुई ब्रह्म की ऊर्जा, उनका तप जो ना जाने कितने वर्षों से उन्होंने अपने आप को तपाकर अर्जित संचित किया, जो जन कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। आज जहाँ मैं बैठा हूँ ये एक बड़ा ही अनूठा क्षेत्र है। ये भूगोल की दृष्टि से अत्यंत अनूठा है। विश्व भर में इस जैसा कोई दूसरा क्षेत्र अन्यत्र संभवतः नहीं होगा, ऐसा अभी तक का मेरा ज्ञान मुझे बताता है। मेरे दाईं ओर पीछे की तरफ जो आपको चोटियां दिखाई दे रही हैं वो गंगोत्री पर्वत की चोटियां हैं, और मेरी बाईं तरफ जो आपको हिम आच्छादित चोटियां दिखाई दे रही हैं ये केदार पर्वत की चोटियां हैं। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, अर्थात गंगोत्री और केदार के बीच का क्षेत्र जहाँ छोटी छोटी बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, वह क्षेत्र ऐसा दुर्गम हिमालय का क्षेत्र है, ऐसा गुह्य क्षेत्र है जहाँ कारण शरीर में यह ब्रह्म ऋषि अवस्थित हैं। यह वो क्षेत्र है जिसे चमड़े की आँखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, जहाँ मनुष्य अपनी इच्छा से पहुँचना भी चाहे तो कदापि पहुँच नहीं सकता। उसका कारण मात्र एक ही है, क्योंकि कारण शरीर में अवस्थित ब्रह्म ऋषि अपने तप, अपने महत्वपूर्ण कार्य में इस पूरी विश्व वसुंधरा के अंतर्गत ब्रह्मांडीय संकल्प का अवतरण कराने हेतु अपने अपने तप में अनवरत नित्य रूप से लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी परिधि बना ली है, एक ऐसी सूक्ष्म परिधि जो सामान्यतः मनुष्य को उस ओर आगे बढ़ने ही नहीं देती। आप जहाँ कहीं भी जाते हो अपने विचार से, अपने निर्णय से ही जाते हो, और मान लीजिए कोई विचार, कोई निर्णय आपके मस्तिष्क में आ ही ना पाए तो आप उधर कदम क्यों कर बढ़ा पाओगे। कुछ ऐसा ही खेल उन्होंने अपने उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए बनाया हुआ है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो कुछ भी आगे इस भाव में आगे बोलता जाऊंगा, ये सब कुछ मुझे मेरे ब्रह्म ऋषि के द्वारा ज्ञात हुआ है। मेरे ब्रह्म ऋषि जिन्होंने अपना भौतिक शरीर आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व त्याग दिया था और वह सूक्ष्म और फिर तदोपरांत कारण शरीर में परिवर्तित होकर व्याप गए, पर अपने जीवन काल में उन्हें अनेकों अवसर ऐसे प्राप्त हुए कि वो हिमालय के इस दुर्गम गुह्य क्षेत्र, जिसे देवात्मा हिमालय नंदन वन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर वो गए। हाँ, गए तो वो भी अपनी सूक्ष्म अवस्था में। उनका स्थूल शरीर कहीं अन्यत्र संजो दिया जाता था और वो अपने गुरु के दूत के साथ इस गुह्य क्षेत्र में पहुंचते थे, जहां अनेकों ऋषियों से उनका संवाद होता था। ये सत्य है, मनुष्य की बुद्धि संशयात्मक है, मन के अधीन है, संशय करना उसका स्वभाव है। पहले ही पहल सुन करके ऐसी बातों पर संशय होने लगता है। क्या ये सत्य है? क्या ऐसे कोई लोग होते हैं?
क्या इस प्रकार के लोगों का कोई अस्तित्व है? क्या ये ब्रह्म ऋषि इत्यादि है, या केवल आस्था को जगाने के लिए, एक और मनुष्य को धकेलने के लिए इनका वर्णन किया जा रहा है? विश्वास के धरातल पर जैसे जैसे मनुष्य इस प्रकार के तथ्यों को भीतर ही भीतर स्वीकार करता है, बहुत बड़े परिवर्तन उसके अपने विचार जगत, कल्पना जगत में होने आरंभ हो जाते हैं। क्या ये दुनिया मात्र उतनी है जितनी खुली आंखों से दिखती है? नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, अत्यंत विस्तृत है। ना दिखने वाली दुनिया का स्वरूप, आकार और क्षमता दिखने वाली से बहुत बड़ा है। और ब्रह्म ऋषि उसी कारण अवस्था के हैं। मनुष्य के 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म जो हमारे विचारों का शरीर है, जिसमें हमारे प्राण के अपने संयंत्र भी हैं, उसके अंग अवयव भी हैं, जिसमें नाड़ी, चक्र, भ्रमर, ग्रंथि इत्यादि आते हैं। और सबसे ऊपर है वो भाव जगत का शरीर, जिसे कारण कहा जाता है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जीवात्मा के अत्यंत निकट कारण शरीर। कारण शरीर की क्षमता बहुत बड़ी है। स्थूल शरीर बहुत सीमित है, सूक्ष्म उससे कहीं प्रभावशाली, विस्तृत, और उसका परिकर बड़ा है, क्षमताएं बड़ी हैं। पर कारण शरीर तो पूरे वातावरण में व्याप जाता है, वो कण कण में ओतप्रोत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ऋषि जब अपने प्रसारण को परावाणी में प्रवाहित करते हैं तो उनका प्रसारण इस पूरे पृथ्वी के वातावरण में व्याप जाता है, कण कण प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सैटेलाइट से किया गया प्रसारण इस पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देता है। कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, जहां भी हम उस सैटेलाइट के संकेत को पढ़ने की क्षमता से युक्त होते हैं, हम उसे पढ़ पाते हैं। कुछ ऐसा ही विज्ञान इन ऋषियों के कारण शरीर से है। हिमालय और गंगा के साथ हजारों वर्ष पूर्व का इनका एक संबंध है, जिसके कारण भागीरथ के प्रयास उस गोमुख गंगोत्री के बिल्कुल निकट में ही इन सब की तपस्थली है। वहाँ ऐसे भी ऋषि हैं जो सूक्ष्म अवस्था में हैं, ऐसे भी हैं जो कारण अवस्था में हैं, ऐसे भी हैं जो हजारों सालों से अस्तित्व बनाए हुए हैं, और ऐसे भी हैं जिनका आगमन अनेकों अन्य मंडलों से यहाँ पृथ्वी पर होता रहता है। और ये भाव केवल मैं नहीं कह रहा, मेरे ब्रह्मऋषि ने ही केवल नहीं कहा, अनेकों अन्य सिद्धों ने अपने अपने स्वरूप से इसका वर्णन किया है। पर एक बात सामान्य है, सम है, और वो यह है कि ब्रह्म ऋषियों का अस्तित्व यही नंदनवन में, नंदनवन वो नहीं जिसे नक्शे पर आप रेखांकित कर सकते हो, वो नंदनवन जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, भाव जगत में जहां पहुंचा जाता है। उन ऋषियों की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए भीतर केवल एक पात्रता का निर्माण करना पड़ता है। भीतर के कमल पुष्प को इस प्रकार खिलना होता है, पुलकित होना होता है, विकसित होना होता है कि भंवरे की भांति ऋषि स्वयं आकर्षित होकर के हम तक पहुंचे। ऋषियों की क्षमता ऐसी है कि उन्हें अपनी छोटी मोटी मनुहार मनौती मनाने के लिए प्रलोभित नहीं किया जा सकता। वो मनुष्य के उस गहरे मंतव्य के मर्म तक पहुंचते हैं, डीप एट द एंड ऑफ द इंटेंशन। इसलिए उन्हें छला नहीं जा सकता, ना ही उन्हें खोजा जा सकता है। पर हाँ, उन्हें संपर्क में लाने के लिए, उन्हें संपर्क साधने के लिए अपनी पात्रता को विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे बुद्धि में पवित्रता आती है, जैसे जैसे सद्वृत्तियों के प्रति मनुष्य में झुकाव होने लगता है, जैसे जैसे मनुष्य का भाव जगत उन सूक्ष्म ऋषियों पर आश्रित होता है, वैसे वैसे मधुमक्खी पता पूछते हुए पुष्प तक पहुंचती है, भंवरा पता पूछते हुए पुष्प तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार ये समर्थ ब्रह्म ऋषि
कारण शरीर में अवस्थित अपने तंत्र के अंतर्गत उस सुपात्र तक स्वयं पहुंचते हैं। उन तक शरीर से तो पहुंचा नहीं जा सकता, पर भाव जगत से उनको आकर्षित किया जा सकता है। साधक अपनी व्यक्तिगत पात्रता से क्षुद्र विषयों के लिए ही नहीं, क्षुद्र विषय जो छोटे विषय हैं उनकी पूर्ति के लिए नहीं, बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसमें जन कल्याण जुड़ा हुआ है, जिसमें जन जन में सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन का विषय जुड़ा हुआ है, उनके लिए जब अपने भीतर हुक जगाता है कि मेरे माध्यम से अगर इस विश्व का कल्याण हो सकता है तो हो। चाहे मैं व्यापार में हूं, नौकरी में हूं, जिस किसी भी अवस्था में हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मेरे किए से अगर जन कल्याण संभव है, हे ईश्वर मुझे इस योग्य बना, मैं अपने आप को आहूत करते हुए समर्पित हो जाऊं। ऐसा भाव पर्याप्त है। ऐसे भाव से ऋषि खिंचते हुए आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में किया गया ध्यान ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने भीतर के मंतव्य को धो दिया, पवित्र कर दिया, ऐसे व्यक्तियों की जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना होती है, भाव जगत में वो केवल ऋषियों की सत्ता की कल्पना मात्र करते हैं, तो ऋषि क्षण से भी पहले उनके पास क्षमता है, वो काल को लांग करके भी पहुंच सकते हैं। वो काल को लांग करके हम तक पहुंचते हैं, हमको भीतर ही भीतर स्पंदित करते हैं, हृदय क्षेत्र में आकर के हमें वो जागृत करते हैं। ऋषियों का सबसे बड़ा संपर्क सूत्र साधने के उपरांत का एक संकेत जानना है। वो संकेत एक ही है, जब उनसे संपर्क सधता है तो एक अद्वितीय शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अभी सजगता इतनी विकसित नहीं हुई होती कि हम कुछ देख, सुन या स्पष्टतः समझ पाएं। हाँ, अनुभूति प्रखर होने लगती है। अनुभूति में सुखद अनुभूति, शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, ऊर्जा की अनुभूति, उत्साह की अनुभूति, उमंग की अनुभूति, जब ये सब होता है तो समझ लो कि तुम्हारे हृदय के तार आकर के छेड़ गए वो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी अपनी धारणाओं में परिवर्तन होने लगता है, तुम्हारी धारणाओं में परिशोधन परिष्कार होने लगता है। एक कहावत सिद्ध है, आवर परसेप्शंस क्रिएट आवर रियलिटी। हमारी धारणाएं ही हमारे यथार्थ का निर्माण करती हैं। तुम्हारी धारणाएं जैसी होंगी वैसे ही तुम्हारे निर्णय और तदनुरूप तुम्हारे कर्म होंगे। इसलिए धारणा स्तर पर मनुष्य में ब्रह्म ऋषियों के संपर्क से, ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान से अनेकों प्रकार के परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं। संस्कारों में जड़ जमा करके आए हुए अनेकों जन्मों के नकारात्मक बुरे अभ्यास धीरे धीरे उनके स्पंदन से, उनके छूने मात्र से, उनके संसर्ग से ढीले पड़ने शुरू होते हैं और भीतर अभ्युदय होता है, जागरण होता है, नई दृष्टि, नए बोध, नई धारणाओं का, विचार उदार होने शुरू होते हैं। अपनी अवस्था से अधिक दूसरे की अवस्था को समझना, दूसरे के मंतव्य को जानना, ये बढ़ने लगता है। अनेकों बार इसका उल्लेख आता है। अध्यात्म साधना कितनी आगे बढ़ी, इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण है हमने कितना अपने आसपास के लोगों को समझना और आत्मसात करना आरंभ कर दिया। मनुष्य हर छोटी बात पर बहुत सहजता से छोड़कर किनारे कर आगे बढ़ने लगता है। जिन विषयों पर पहले हम युद्ध पर आरूढ़ हो जाते थे, उन्हीं विषयों को सरका के जब किनारे करते हैं तो मान लेना चाहिए रिश्ता किसी ऐसे बड़े से जुड़ गया है कि अब विषयों को हमने बड़ी भिन्न दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया है। ऋषियों के साथ संपर्क साधने के उपरांत उनके अनुदान और वरदान भी अवश्य प्राप्त होते हैं। उनके अनुदान और वरदान बोध के रूप में, अर्थात ऐसी समझ विकसित होती है,
उन्हीं विषयों के प्रति जो जीवन में है, उलझनों के प्रति ऐसा विवेक जागृत होता है, एक ऐसी भीतर की काउंसलिंग हो जाती है जिसके लिए बाहर के किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। बाहर के भटकाव से इतर भीतर के बोध में आकर के उनके भाव कौंधते हैं और उभर कर सामने आते हैं। फिर किसी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं बचती कि ये ठीक या गलत। शिव संकल्प मान करके भीतर के भाव के अनुरूप जीव आगे बढ़ जाता है। ये उन ब्रह्म ऋषियों का वह प्रभाव, वह क्षमता, वह शक्ति है जो साधक को प्राप्त होती है। इस बात के बारे में हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में धारण कर लेना। अगर तुम साधक हो, कुतर्की बुद्धि तुम्हारी शांत हो चुकी है, तर्क वितर्क कुतर्क से तुम ऊपर उठ चुके हो, तो ऐसी अवस्था में अपने आप को ये सदा के लिए समझा देना कि ब्रह्म ऋषि ईश्वर के पार्षद हैं, सबसे निकट हैं। ब्रह्म की शक्ति उन्हीं के माध्यम से व्यक्त होती है, प्रकट होती है। मन में बहुत से संदेह लोगों के आते हैं। अगर ये ब्रह्म ऋषियों की देवात्मा हिमालय में ही उनका केंद्र है, उनकी संसद है, वह जो आदिकाल के हैं, जो अन्य ब्रह्मांडों के हैं, अगर इसी भारत की देवभूमि में इनका केंद्र है, तो भारत और ये सनातन देव संस्कृति इतने पराभव को क्यों प्राप्त हुआ? क्या कारण था कि हम इतने पिछड़ से गए? उन्हें जान लेना चाहिए कि परिवर्तन काल का होता है, जो अनिवार्य है, अकाट्य है, बदला नहीं जा सकता। पृथ्वी अपने समय के अनुसार सूर्य के निकट पहुंचती है, गर्मी बढ़ती है। सूर्य से थोड़ा सा दूर होती है तो गर्मी घटती है। इसी प्रकार का काल चक्र के अंतर्गत कुछ विधान है जिसमें युगों के परिवर्तन होने आवश्यक होते हैं। प्रलय भी उसी का एक घटक मात्र है, जब पूरी धरा अपने आप को पुनः परिपुष्ट करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से रीता कर देती है। ऐसे काल में जब अंधकार ही व्यापा हुआ हो, ऐसे काल में ये सनातन देव संस्कृति अपने उन बीजों को सुरक्षित रख करके बैठी रही, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहते हैं जब समय विपरीत होता है, अच्छे से अच्छा बीज भी सुरक्षित रहता है, भले ही पल्लवित ना हो पाए, और जैसे ही उसके अनुरूप काल आता है वह बीज पल्लवित होने लगता है। ये बात तुम्हें भी समझनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त की तुम्हारी जो साधना है, उस समय इनका अस्तित्व अन्य समय की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और जागृत होता है। इनके प्रभाव की यूं तो कोई सीमा नहीं है, पर फिर भी उस समय पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति सहायक होती है। विरोधाभास करने वाले विचार, कल्पनाएं शांत होते हैं। मनुष्य भी जब ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका मानस तंत्र उस प्रकार की विकृति को प्राप्त नहीं हुआ होता जैसा दिन भर की अस्त व्यस्त और ऊहापोह में संलग्न हो जाता है। ऐसे में सब कुछ एक सिनर्जी को प्राप्त होता है, योगदान करता है कि जो श्रेष्ठतम है वो हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त के समय किया गया ध्यान स्वयं के भीतर लाई गई शरीर की स्थिरता, अंतःकरण की गहरी शांति, भीतर के भाव जगत को जागृत करती है। साधक शांत और जागृत अवस्था में क्षणों में ही उनकी सत्ता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे में वो संपर्क के सूत्र जो अन्यथा बिठाने में हमें बहुत समय लग सकता था, वह क्षणों में ही संभव हो जाता है। जो कुछ भी ध्यान के उपरांत मन में और अनुभव में आता है, वह उन्हीं का प्रसाद है। ध्यान लगाने के लिए यह समय और ये अनूठा क्षेत्र, इसीलिए आज इस रिकॉर्डिंग को करने हम यहाँ पहुँचे, जिससे उस क्षेत्र की निकटता का आभास कराया जा सके। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। हिमालय की छाया विशेषतः उस क्षेत्र पर जहाँ वो सूक्ष्म शरीर में अवस्थित हैं। इस दृश्य को एक संस्मरण बना करके
अपनी आंखों के पीछे कैद करना होगा, ताकि आंखें बंद करके जब चाहें इसका स्मरण कर लें। अपने आप को केदारनाथ की चोटी और गंगोत्री की चोटी के बीच के उस क्षेत्र में पहुंचा दें जहां ये हैं, जिससे भाव स्तर का संपर्क तत्क्षण स्थापित हो जाए। और ज्यों ज्यों जितने अंशों में ये संपर्क स्थापित होता चला जाएगा, आदिकाल के ऋषि, आज के ऋषि, अनेकों ऋषि जिनके विषय में हमें बोध है अथवा नहीं, जो अपने अपने स्वरूप में अपने अपने प्रकार से पृथ्वी को, इस वसुंधरा को एक करने में, मानवता को एक करने में, सनातन देव संस्कृति के पुनरुत्थान, उसके पुनः अभ्युदय में लगे हुए हैं, उनका उपकरण बन करके हम सामने आते हैं। अपने आत्म उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए हमें एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य भीतर संजो करके ध्यान में बैठना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान वह स्वतः रखते हैं। जब आप जिसके लिए काम करना शुरू करते हैं तो वह आपकी अनेकों प्रकार की आवश्यकताओं और विषमताओं का ध्यान स्वतः रखता है। काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति के लिए उसका एम्प्लॉयर जो उसे काम पर रखता है अपनी ओर से आगे बढ़ता है, रीच आउट करने की चेष्टा करता है। फिर ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, इनके लिए काम करने वालों के लिए वो क्यों कर रीच आउट नहीं करेंगे। समस्या हमारी अनेकों हो सकती हैं। अभाव, अज्ञान, अशक्ति इस पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, पर जब हम इनके साथ, इनके निमित्त होकर काम करना आरंभ करते हैं तो फिर हम इनके उस ध्यान के विशेष प्रकोष्ठ में चले जाते हैं जहाँ ये हमारी अनेकों प्रकार की समस्याओं के मर्यादित, उचित, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, ऐसे समाधान स्वतः उपस्थित करना आरंभ कर देते थे। ईमानदारी से कहना है, आप इस पृथ्वी पर मनुष्य में देवत्व, मनुष्य में देव प्रवृत्तियों को स्थापित करना चाहते हो। आदमी एक दूसरे को काटे नहीं, बल्कि अपनी ओर से बांटे, साझा करे, एक दूसरे को सहकारिता करे, सबके कल्याण की सोचे। ऐसे भाव का प्रसार आप कर रहे हो। ईश्वर के आप पार्षद हैं, ईश्वर के अत्यंत निकट हैं, उसके इस बहुत बड़े उद्यान के माली हैं आप। हम नगण्य हैं, क्षमता विहीन हैं, पर हम अपने आप को उपस्थित करते हैं कि आप हमारा प्रयोग अपने शिव संकल्प, अपने ब्रह्म संकल्प में प्रयोग करें। हम उपस्थित हैं, हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, हमारी कोई भीतर का अवरोध भीतर से सामने नहीं आएगा। हम उपस्थित हैं, हमें वो विचार दीजिए, हमें वो प्रेरणा दीजिए, हमें वो सत्साहस दीजिए, हमें वो अवसर दीजिए कि हम आपके उद्देश्य की पूर्ति में एक उपकरण बन करके लाइक एन इंस्ट्रूमेंट काम आ सकें। ये भाव जब हम उनके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा भिन्न, कुछ ऐसा परिवर्तन होने लगा है जो पूर्व में नहीं था। संशय और अनेकों प्रकार की अन्य समस्याएं भीतर स्वतः ही तिरोहित होंगी, जैसे धुआं उठ करके आकाश में विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है।